ओके, तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे कवर किया है थ्योरम नंबर 10.7 हो गया था ना, थ्योरम नंबर 10.7। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 कवर करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। यहाँ पे क्या दिए हैं, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं। अच्छा पहले यहाँ पे देखते हैं इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स क्या होते हैं। दो कॉर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। देखो ये कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये आपस में कट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। एक कॉर्ड इधर से आया, एक कॉर्ड इधर से आया, आपस में कट कर रहा है, क्या हो गए, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। और जो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड हैं ये कहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। देखो ये पहला कॉर्ड ए बी हो गया और दूसरा कॉर्ड सी डी हो गया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये डायमीटर के और ये यहाँ पे ये इक्वल एंगल बना रहा है ना, डायमीटर के साथ में क्या कर रहा है, ये एंगल। अगर देखेंगे ये वाला कॉर्ड डायमीटर के साथ जो एंगल बनाएगा और ये वाला कॉर्ड जो डायमीटर के साथ एंगल बना रहा है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है आपस में, है ना। यहाँ पे क्या दिया है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल, क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल विद द डायमीटर एंड पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है कि नहीं। और डायमीटर कहाँ से पास हो रहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स मान लिया, फिर क्या सपोज कोई भी पॉइंट ले लो और दैट इज मान लो एफ ले लिया, क्या ले लिया, पॉइंट एफ। अब पॉइंट एफ जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ना, अभी पॉइंट ऑफ जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट से क्या डायमीटर पास हो रहा है ना, और इससे यहाँ पे जो एंगल दिया है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। कुल मिला के इसमें जो कहना चाहता है, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता है कि दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है और वहाँ से डायमीटर पास हो रहा है, तो जो एंगल यहाँ पे जो है ना इनके साथ, इस वाले डायमीटर का जो इस वाले मतलब इस वाले कॉर्ड का जो इस वाले डायमीटर के साथ जो एंगल है और इस वाले कॉर्ड का इस वाले डायमीटर के साथ जो एंगल है, यहाँ पे इक्वल दिया है। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल यहाँ पे है तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड्स की लेंथ जो है ये क्या होगी, इक्वल होगी, है ना, ये दिया है ना। देन प्रूव दैट द कॉर्ड आर इक्वल, हमें प्रूव ये करना है कि जो कॉर्ड्स हैं आपस में क्या है, इक्वल है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। यहाँ पे देखो तो गिवन क्या है, देखो पहली बात तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, दैट इज एंगल ए एफ क्यू, एंगल ए एफ क्यू किसके बराबर गिवन है, डी एफ क्यू के। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, कहाँ दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इधर बैठ जाया करो। अरे ठीक है, हमारा मन हम क्या है कि हम एफ ले लिए, जेड ले ले, एक्स ले ले, कुछ भी ले लें, कोई जरूरत थोड़ा है, बुक में जो दिया है वही लेंगे, क्यों धैर्य है कि नहीं। देखो अब क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूफ यहाँ पे करना है, जो ये प्रूव करना है दैट इज ए बी और सी डी की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे कॉर्ड ए बी जो है इक्वल है कॉर्ड सी डी के। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ओके। अभी इस पे फोकस करना है, बुक वाले सॉल्यूशन मत जाओ, नहीं तो क्या ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो हमें क्या करना है, बेसिकली ये ए बी और सी डी को इक्वल प्रूव करना है ना। और अगर ध्यान से देखो हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है कि नहीं, कौन सा थ्योरम है, दैट इज अगर सेंटर से हम क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पे, सेंटर से अगर हम कॉर्ड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अभी हमने जो थ्योरम पढ़ रखा है, तो सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर क्या है मतलब ये दोनों कॉर्ड्स अगर सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं, अगर दोनों कॉर्ड इस कॉर्ड ये कॉर्ड और ये कॉर्ड अगर ए बी और सी डी कॉर्ड अगर सेंटर से इक्विडिस्टेंट अगर आ गए, इसका मतलब क्या, कॉर्ड की लेंथ जो है आपस में इक्वल होगी कि नहीं, है ना। हमने ये तो पढ़ा ना कि अगर यहाँ पे इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, है कि नहीं, दोनों कॉर्ड्स क्या है आपस में इक्वल हो जाएंगे, कब, जब इनके सेंटर से डिस्टेंस क्या है, इक्वल आ जाए। तो ये इसका मतलब क्या, हमको इस पॉइंट ओ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करना पड़ेगा, एक इस पे, क्या निकालने के लिए, ये इक्विडिस्टेंट दिखाने के लिए। आई बात समझ में कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हो जाएगा ना परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और यहाँ से हो गया परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ, ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर। ये हो गया पहला परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया
इस पर। इतनी बात समझे कि नहीं? लग नहीं रहा है परपेंडिकुलर? ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, हमें प्रूव क्या करना है? अगर हम ये प्रूव कर लें दैट इज परपेंडिकुलर जो है, इसको हमने मान लो दैट इज एम ले लिया, पॉइंट एम पे परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट एन पे परपेंडिकुलर है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? है ना। अगर हम ये प्रूव कर ले जाए कि दैट इज ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, अगर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है तब यहाँ पे थ्योरम का यूज करके बोलेंगे ना दैट इज दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ, है ना। यहाँ से देखो सेंटर से जो परपेंडिकुलर है डाला, ये अगर इक्वल है इसका मतलब क्या दोनों कॉर्ड की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगी ना। क्या ये बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आ रहा? अगर देखो तो तुम लोग के चेहरे का एक्सप्रेशन पता नहीं क्यों उड़ा हुआ है। इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं है, आसान है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हैं तो ये ए बी और सी डी कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगे। बस हम ये प्रूव करना चाहते हैं यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आएगी? नहीं हम जो करना चाहते हो समझ में आएगा नहीं? पहले बताओ, है ना। इसका मतलब ये क्या, ओ एम और ओ एन को हमको क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। और हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, क्या करना है? इस क्वेश्चन का एक ही क्या है पर्पज है? ओ एम को ओ एन के इक्वल प्रूव करना है। अब कोई भी तिकड़ा में यहाँ पे भिड़ा के क्या है, हमें पता है कि जब दो साइड को आपस में इक्वल प्रूव करना है तो मतलब क्या लगाएंगे? दो ट्रायंगल्स लेंगे और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, है ना। दो साइड या फिर दो एंगल को अगर इक्वल प्रूव करना है तो दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा ना। इसका मतलब आई थिंक आपको ट्रायंगल्स भी दिख गए होंगे, कौन से ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा है ना। 1 2 इसको ले लिया, है ना। छोटा वाला ट्रायंगल दोनों है आपस में, छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, ये देखो यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ बताओ पहले, जब पहले ट्रायंगल लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा? ओ एम एफ एंड ट्रायंगल ओ एम एफ था और ये ओ एन एफ, ठीक है। ओ एम एफ और ओ एन एफ दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ बताओ, जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है? एंगल ओ एम एफ, या फिर देखो ये एंगल ओ एफ एम, ओ एफ एम, या फिर ऐसे लिख लेते हैं। देखो ए एफ क्यू इक्वल है ना। अगर ध्यान से देखें क्या सेम एंगल होगा? क्या एंगल एम एफ ओ, एंगल एम एफ ओ किसके इक्वल है? एम एफ ओ एन एफ ओ के इक्वल है कि नहीं? एन एफ ओ के इक्वल है। रीजन लिखेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ए एफ क्यू डी एफ क्यू के इक्वल है, डी एफ क्यू के इक्वल है। इतनी बात समझे कि नहीं? अब हमें एक एंगल मिल गया इक्वल है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो इसका मतलब ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो क्या है? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एंगल ओ एम एफ और एंगल ओ एन एफ कितना है? 90 डिग्री। एंगल और दैट इज ओ एन एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो दो एंगल्स मिल गए यहाँ पे, ठीक है। क्या ट्रिपल ए का कोई क्राइटेरिया, मतलब डबल एंगल, जब दो एंगल हमको मिल गए इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाए? एक साइड मिल जाए कोई, है कि नहीं। दो एंगल्स यहाँ पे देखो, अगर हम देखेंगे कितने क्राइटेरिया होते हैं यहाँ पे? डबल एस, ए एस ए, तीसरा एस ए एस, आर एच एस, ट्रिपल एस, ठीक है ना। अब देखो ध्यान समझना, हमें ये एंगल मिल गया, ठीक है ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये क्या है? इसको देखेंगे यहाँ से, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? परपेंडिकुलर। तो मतलब यहाँ पे ओ एम एफ जो है ये ओ एन एफ के बराबर आ गया, ठीक है। दो एंगल्स मिल गए। अब हमको दो एंगल्स मिल गया तो एक साइड मिल जाए, है ना। डबल ए एस क्राइटेरिया यहाँ पे लग जाएगा ना। और एक साइड अगर इक्वल मिल जाए तो हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। और एक साइड अगर यहाँ पे इक्वल देखेंगे दैट इज कौन सा साइड इक्वल है? ओ एफ। ओ एफ यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ओ एफ इज इक्वल टू ओ एफ, क्या ये कॉमन साइड है कि नहीं? दिस इज द कॉमन साइड। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो
अगर देखेंगे ध्यान से ये क्या है, ओ एफ कॉमन साइड आ गया, तो यहाँ पे देखो एंगल साइड डबल एस क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता है ना, तो बाई डबल ए एस रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ एम एफ और ट्रायंगल ओ एन एफ, ट्रायंगल ओ एम एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन एफ, ट्रायंगल ओ एम एफ और ट्रायंगल ओ एन एफ क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखो ओ एम की करस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी है, ओ एम की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ओ एन ना, कैसे पता चला, ओ एम के सामने का नंबर, यहाँ पे एंगल देखो क्या है, ये एंगल, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और इसके सामने की साइड देखो यहाँ पे ओ एन है, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हो जाएगा ना, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी। अब ओ एम इज इक्वल टू ओ एन यहाँ पे आ गया, बिकॉज ओ एम इज इक्वल टू ओ एन जब आ गया यहाँ पे, हेंस हम यहाँ पे कह सकते हैं ना ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। और रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख डालेंगे, बिकॉज हाँ नहीं यहाँ पे हाँ, कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड्स यहाँ पे ये मत लिख देना यहाँ पे थ्योरम नंबर 10.2 10.3 है कि नहीं, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पे थ्योरम नंबर नहीं देखेगा, वहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, तो हल्का सा छोटा सा लिख दो स्टेटमेंट पे। कैसे लिखेंगे, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, यही तो होगा ना, कॉर्ड्स अगर क्या है सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब क्या, वो लेंथ में भी आपस में इक्वल है, दैट इज कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, हेंस यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा। अच्छा लेकिन एक चीज हमने यहाँ पे देखा था, एक मिनट, यहाँ पे बुक में सॉल्यूशन जो दिया है वो कुछ अलग ही दिया है, पता नहीं क्या, यहाँ पे एंगल्स वगैरह। अब देखो सिंपल सी बात है, जब इसने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया ना यहाँ पे, है कि नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या मतलब, क्या क्या मतलब किन किन चीज़ों से मतलब है, दैट इज क्या यहाँ पे RHS अगर हम लगाना चाहते, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो ये RHS अगर यहाँ पे लगाते तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस और एक साइड यहाँ पे इक्वल होना चाहिए ना, हाइपोटेनियस तो मान लो यहाँ पे इक्वल है, लेकिन अभी कोई एक साइड यहाँ पे इक्वल है नहीं, तो RHS की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या डबल AS लगा सकते हैं कि नहीं, दो एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। देखो पहला एंगल ये इक्वल है, दूसरा एंगल ये इक्वल है, और एक साइड इक्वल, क्या यहाँ पे डबल AS होता है ना, क्राइटेरिया होता है कि नहीं, ASA भी होता है, अगर ये साइड इक्वल होता तब यहाँ पे ASA लगाते हैं, लेकिन ASA तो लगेगा नहीं, डबल AS यहाँ पे लग जाएगा ना, ठीक है। तो ये इतना आसान सा यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका, पता नहीं इतना कॉम्प्लेक्स टाइप में क्यों दे दिया NCERT में, आई डोंट नो, ओके। तो आई होप आपकी ये आसान वाला क्या है समझ में आया होगा, ठीक है ना, ओके, थैंक यू क्लास।